नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास एक फिल्म सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है। इस फिल्म सिटी को बनाने के पीछे मकसद फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना और फिल्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनाना और यहीं से उसको प्रचारित करना। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में एक फिल्म सिटी नोएडा में बनाई गई थी। सेक्टर 16A विशेष तौर पर विकसित किया गया था फिल्म सिटी के मकसद से। तब भी यही उद्देश्य था कि हम एक फिल्म सिटी बनाएंगे और जहां पर मुंबई से कलाकार आएंगे, प्रोडक्शन होगा, यहीं पर एडिटिंग होगी और फिल्में रिलीज भी यहीं से की जाएंगी। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट उस वक्त लॉन्च किया गया था सेक्टर 16A नोएडा में, और ये दिल्ली से सटा हुआ नोएडा का सबसे नज़दीकी इलाका था। पर अफसोस की बात कि वो इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाई और फिल्म सिटी बनाने का आइडिया फेल हो गया। हालांकि मुंबई से जुड़े हुए सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने नोएडा के सेक्टर 16A में लंबे लंबे और बड़े बड़े प्लॉट्स लिए थे। बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही थी, लेकिन नोएडा की उस फिल्म सिटी में एक भी फिल्म नहीं बनी। नोएडा की उस फिल्म सिटी में एक भी धारावाहिक शूट नहीं हुआ। नोएडा की उस फिल्म सिटी में कोई भी फिल्म वाला काम ही नहीं हुआ। बाद में आपको याद हो और बहुत से लोगों को याद भी होगा कि सेक्टर 16A में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस मुंबई के थे, जिन्होंने प्लॉट्स जिनको आवंटित हुए थे, वो सब मोटा मोटा मुनाफा 10-10 गुना ज़्यादा कीमत पर न्यूज चैनल वालों को बेचकर निकल गए। और आज सेक्टर 16A मीडिया सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जहां न्यूज चैनल्स के दफ्तर हैं। अब सिर्फ टी सीरीज के अलावा बाकी सारे वहां पर न्यूज चैनल्स के दफ्तर हो गए हैं। अब वहां पर फिल्म का काम नहीं होता, लेकिन नाम अभी भी उसका फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी सेक्टर 16A। आज मैं ये बात इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं और हुकूमत को भी याद दिलाना चाहता हूं और हुकूमत के कारिंदों को भी याद दिलाना चाहता हूं, कारिंदा मतलब अफसरों को भी, कि एक फिल्म सिटी बनी थी, सब्सिडी में प्लाट दिए गए थे, मुंबई वालों ने प्लाट लिए और कई कई गुना कीमत पर बेच के पैसे बना के निकल गए। एक पिक्चर लखनऊ में नहीं बनी, यूपी में नहीं बनी, नोएडा में नहीं बनी। अब उसी तरह का एक नया कंसेप्ट आ रहा है जेवर एयरपोर्ट के पास 1000 एकड़ की फिल्म सिटी का। आइडिया अच्छा है। अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब तो ज्यादा मनोरंजन की संभावनाएं अब दिख रही हैं। टेलीविजन चैनल्स के लिए धारावाहिक बनते हैं, फिल्में बनती हैं। बट क्या कारण है कि मुंबई को कोई रिप्लेस नहीं कर पाता? मैं रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद का भी उदाहरण देना चाहता हूं। 2000 एकड़ में बनी हुई देश की सबसे प्लान्ड फिल्म सिटी है। किसी को फिल्म सिटी बनाना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जाइए हैदराबाद और रामोजी फिल्म सिटी का अध्ययन करिए, रिसर्च करिए और देखिए। वहां आप स्क्रिप्ट लेकर जाइए और पिक्चर की रील के साथ वापस आइए। इस कंसेप्ट के साथ वो फिल्म सिटी बनाई गई है। एक असाधारण फिल्म सिटी है रामोजी फिल्म सिटी। मैं उनका प्रचार नहीं करना चाहता, न कर रहा हूं, लेकिन अगर फिल्म सिटी को वाकई में भारत में देखना है, प्लान्ड फिल्म सिटी, तो आपको रामोजी फिल्म सिटी जरूर उत्तर प्रदेश के अफसरों को जाना चाहिए और देखना चाहिए और नोएडा में पहले हुई घटना से सबक भी लेना चाहिए। यह अच्छा प्रयास है कि नोएडा में नई फिल्म सिटी का निर्माण हो। यह एक बेहतरीन आइडिया है। इस पर काम होना चाहिए, इस काम को और बढ़ावा मिलना चाहिए। फिल्मों से जुड़ी हुई चीजें अगर हमारे प्रदेश में आएंगी तो तरक्की मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नए कामकाज के अवसर मिलेंगे और युवाओं की प्रतिभा का हम सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। वो लोग जो मुंबई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए नोएडा की फिल्म सिटी एक बेहतर रोजगार का माध्यम हो सकती है। आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस आइडिया के साथ हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर माहौल देने की जरूरत है। फिल्म सिटी कह देने भर से नहीं बन जाएगी और न प्लाटिंग कर देने से फिल्म सिटी बनती है। फिल्म सिटी एक कॉन्सेप्ट है, फिल्म सिटी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का काम है। ये कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? कंसेप्ट क्या है इसका? रिसोर्सेज कितने अवेलेबल होंगे उस फिल्म सिटी के भीतर? जैसा मैंने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी में आप स्क्रिप्ट लेके जाइए और रील लेके निकलिए, तो क्या उस प्रकार की एक हाईटेक फिल्म सिटी हम उत्तर प्रदेश को दे पाएंगे? अगर ऐसा दे पाए तो यह वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रोजगार सृजन होगा, कोई संदेह नहीं है। पर महत्वपूर्ण बात यह है
कि उसके आने वाली भारी लागत देगा कौन? फिर से प्रोडक्शन हाउस प्लाट लेकर बेच नहीं खाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? यह लेनी चाहिए गारंटी। बड़े बड़े एडिटिंग सेंटर्स वहां डाले जाने चाहिए। प्रोसेसिंग लैब्स कौन लगाएगा? फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर्स क्या होंगे? सेट्स कैसे लगाए जाएंगे? स्टूडियोज कैसे बनाए जाएंगे? बहुत भारी भरकम काम होता है ये, बहुत पैसे लगते हैं इस काम में। क्या बंबई का कोई प्रोडक्शन कंपनी, बड़ी बड़ी नामचीन प्रोडक्शन कंपनीज क्या पैसे लगाएंगी? क्या उत्तर प्रदेश में आएंगी? और नोएडा आएंगी तो क्यों आएंगी? उनको चाहिए क्या ये नोएडा से जो उनको मुंबई में नहीं मिल रहा है? हम उन्हें क्या ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिससे कि वो मुंबई से नोएडा आए? प्रस्ताव हमारे पास कुछ ठोस होना चाहिए, व्यवस्थाएं हमारे पास ठोस होनी चाहिए, रिसोर्सेज हमारे पास पूरे होने चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस की आड़ से हमें बचना होगा और फिल्मों के लिए एक माहौल क्रिएट करना होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारनी होगी, अपराध कम करने होंगे, संगठित गिरोहों को खत्म करना पड़ेगा, तब पिक्चर वाले आएंगे बंबई से यहां पे। मीटिंग कर लेने भर से नहीं आएंगे। और मैं पहले का उदाहरण दे चुका हूं कि सब प्लाट बेच के यहां से भारी मुनाफा कमा के निकल गया। आज सब न्यूज चैनल का ऑफिस खुला है सेक्टर 16A में, नोएडा में। वो भी तो फिल्म सिटी थी, क्यों फेल हो गई? हमें सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए। कहां से? रामोजी फिल्म सिटी से। दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी सीखना चाहिए कि हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड फिल्म सिटी कैसे बनाएं। और इसमें राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। ना तो शिवसेना को परेशान होने की जरूरत है, ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को परेशान होने की जरूरत है, ना बीजेपी को परेशान होने की जरूरत है। देश का टैलेंट देश में है। अगर फिल्में मुंबई की जगह नोएडा बनेंगी तो किसी का क्या चला जाएगा? कुछ नहीं चला जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। लेकिन हमें वातावरण विकसित करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच का दायरा बनाना पड़ेगा, थोड़ा मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है। और इस बात से भी हटना पड़ेगा कि किस विषय पर पिक्चर बने, किस विषय पर OTT बने और क्या बने, सेंसर लगे तो क्या लगे। इसकी गारंटी कौन देगा कि एक अच्छे और खुले हुए वातावरण में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपना काम करेंगे, प्रोडक्शन हाउस फिल्में बनाएंगे। यूपी में कोई लाठी लेके वहां नहीं खड़ा हो जाएगा फिल्म सिटी के बाहर। तो हमें एक वातावरण विकसित करें, एक सकारात्मक माहौल विकसित करें, आमंत्रित करें उन्हें और बताएं कि हम आपके लिए ये बना रहे हैं। सरकार खुद आगे आए, इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट नहीं कर सकती तो PPP मॉडल में बने। बड़ी फिल्म सिटीज का जिन्होंने काम किया दुनिया भर में या भारत में, ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएं और वो फिल्म सिटी बनवाई जाए। तब देखिए जो निखर कर आएगा, आप बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे और एक खुले स्वच्छंद वातावरण में उनको काम का अवसर प्रदान करिए। मैं शर्तिया कहता हूं फिल्म सिटी का आइडिया हिट होगा, लेकिन कंडीशंस बहुत हैं। पिछली की गलतियां, आगे के सबक और सीखने का मौका। कुछ बयान सुनिए। किसी भी प्रकार की फिल्म बनानी हो, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ी हुई हो, भारत के हेरिटेज से जुड़ी हुई हो, इको टूरिज्म से जुड़ी हुई हो, या फिर किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रमों को लेना हो, ऐतिहासिक कार्य, और बहुत अच्छे ढंग से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म सिटी कनेक्टिविटी की दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एक नया अवसर देगा। क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं? क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में और 1000 एकड़ में एक ऐतिहासिक, जहाँ पे आपको भी गर्व होगा। आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनी, अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, उनका अधिकार है करें, लेकिन बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
हैं आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था अच्छी दी है। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां पर प्रताड़ना है और यहाँ पर आजादी है, सुरक्षा है, साइट सीन्स है, सभी कुछ है प्रदेश में। लंबे समय से सिनेमा की शूटिंग के लिए कभी ऊटी जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी हम कलकत्ता साइड में भी शूट करते हैं, कभी हम हैदराबाद शूट करते हैं। बड़ी बड़ी फिल्म सिटी बनी हुई है, तो क्या उससे किसी इंडस्ट्री का नुकसान होता है? नहीं भाई बहन। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी को निराधार मानते हुए योगी आदित्यनाथ जी के कदम की बहुत सराहना करता हूं। तो मुंबई में वो है, तो मुंबई का पहले नाम हुआ करता था बॉम्बे, तो शब्द पड़ा इस इंडस्ट्री का बॉलीवुड। कहाँ से? हॉलीवुड से आया। जैसे टॉलीवुड है तो उसी तरह बॉलीवुड भी है। तो अब नोएडा में जो बनेगा उसका नाम का कंपटीशन आप लोग शुरू कर दीजिए। क्या नाम होना चाहिए? नॉडीवुड होना चाहिए, नोएडा वुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसके बारे में हमें आगे इस पर भी आप लोग दर्शक लोग भी सोचें और हमें बताएं कि उसका नाम क्या रखा जाना चाहिए। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, प्रवीण डबास जी हैं, जाने माने अभिनेता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सविता राज जी जानी मानी फिल्म प्रोड्यूसर हैं और खोसला का घोसला फिल्म की प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और थोड़ी देर में अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं अनिल सिंह, वो शिवसेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। तो नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। तो आपने तय कर लिया है कि आप नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे और आपने पक्का निश्चय कर लिया है? नहीं ब्रजेश जी, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से हमने उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए, विनिवेश के लिए जो एक बेहतर माहौल बनाया है, उसके तहत उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी आए और उसके लिए जो आगरा एक्सप्रेसवे है और यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसके पास जेवर में, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, उसके पास की जमीन चिन्हित की गई है 1000 एकड़ में और हम उसको पूरी तरह से विकसित कर रहे हैं। और मैं अभी डिबेट के शुरू में आपके बातों को सुन रहा था। ब्रजेश जी, मीडिया को ऐसे चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा कि एक शब्द है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो हम सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए, इस पर भी आपने बड़ी सकारात्मक सुझाव दिए कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हम ऐसी रणनीति बनाए कि उसका वाकई जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार फिल्म इंडस्ट्री के लोग उपयोग करें, कोई उसका आर्थिक लाभ लेके न चला जाए। आर्थिक लाभ लेने के लिए तो निवेश करेंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी विकास और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी रोजगार मिले, इसके लिए हम, और इसके लिए ब्रजेश जी मैं बताना चाहूंगा कि हमने बड़ी विस्तृत इसकी हमने चर्चा की है, समीक्षा की है, इसकी योजनाएं बनाई हैं और इसके लिए इस विषय के जो एक्सपर्ट है उनसे भी राय बात की जा रही है लगातार। हाँ। और सबके सुझाव आमंत्रित है। मेरा एक सवाल है आपसे नवीन जी, लेकिन मुझको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें पैसे कौन लगाएगा, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? क्या सरकार खुद बनवाएगी या फिर आप प्राइवेट पार्टनरशिप लाएंगे? नहीं, पीपीपी मोड पर ही अभी चर्चा, सरकार उसको विकसित करेगी, वहां की जो सामान्य नागरिक सुविधाएं हैं उसको हम विकसित करके देंगे और उसके बाद निजी क्षेत्र का उसमें निवेश हम आमंत्रित करेंगे। लेकिन ब्रजेश भाई, चर्चा जो आज सबसे अधिक हो रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुंबई गए हैं, मुंबई में देश के जाने माने उद्योगपतियों से मिले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के भी लोगों से मिले हैं, लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे विपक्षी जो कभी हमारे साथ ही थे शिवसेना की आ रही है वह बड़ी आश्चर्यजनक है। कहीं योगी जी ने भी स्पष्ट किया, हमने भी स्पष्ट किया कि हम कहीं वहां से किसी को उठा के नहीं ले जा रहे हैं। कोई भी निवेशक, कोई भी उद्योग घराना वहीं पैसा लगाता है जहां उसको सुविधाएं मिलेंगी, जहां की कानून व्यवस्था अच्छी होगी, जहां पर उसको यह रहेगा कि हमारा निवेश हमारा सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठित, अब मैं आपके मित्र उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, इसमें शिवसेना और को कहीं परेशान विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ऑलराइट, अभी आ रहे हैं शिवसेना वाले, मैं आपको जवाब दिलाऊंगा। उनके अध्यक्ष को मैंने बुलाया हुआ, अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उदयवीर जी, उत्तर प्रदेश की सरकार फिल्म सिटी का एक आइडिया लेकर आई है। उस आइडिया को लेकर आज मुख्यमंत्री मुंबई में थे और उन्होंने फिल्म कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की है।
तो मैं जानना चाहता हूं कि इस फिल्म सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है और आप उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रपोज्ड फिल्म सिटी को किस प्रकार से देखते हैं। ब्रजेश जी, बातें एक बात है और काम दूसरी बात है। ये आइडिया नया नहीं है। आप जानते हैं, जब ये एक्सप्रेसवे हम लोगों ने विकसित किया तो उस समय हमने 2 फिल्म सिटी प्रस्तावित की थी, एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और एक ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में, उन्नाव में। और इसको लेके समाजवादी पार्टी की सरकार में फिल्म नीति नाम से एक 2015 में पुस्तक भी प्रकाशित हुई, एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई फिल्म बंधु के नाम से, जिसमें जो युवा कलाकार हैं वो जुड़ सकें। और ये पुराने, इसको हमने परस्यू किया था फिल्म पॉलिसी को। सांसद रवि किशन है, वो भी 25 लाख रुपए का चेक पाए थे उत्तर सब्सिडी के रूप में, और उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रिफर्ड फिल्म डेस्टिनेशन का पुरस्कार भी मिला था उस सरकार में। तो ये पॉलिसी पुरानी थी। जहाँ तक अभी नवीन जी बता रहे थे चर्चा और सुझाव हुए हैं, तो अभी तक हमसे तो न कोई चर्चा हुई है न सुझाव हुए हैं, और शायद मुख्य विपक्षी दल तो हम ही माने जाते हैं। तो अब चौथे साल में जब 4 साल पूरे हो रहे हैं, तब कोई सरकार पॉलिसी ला रही है और अभी विकसित की शुरुआत होगी, लैंड एक्विजिशन शुरू होगा, लैंड चिन्हित की जाएगी, तो वो कैसे कंटिन्यूटी, अजर अमर सरकार तो है नहीं। अगर पॉलिसी में कंटिन्यूटी चाहते हैं तो उनको सबकी राय सुझाव लेना चाहिए, अगर ये इस पे सीरियस। पर आप इस हक में हैं कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए और मैसिव हाईटेक बढ़िया बेहतरीन वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी। नहीं, हम तो जब कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव हमने ही लाया था, हमने काफी बढ़ाया है, विचार किया है, तो हमारे विरोध का क्या सवाल है उत्तर प्रदेश के विकास को आगे। लेकिन इसके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, सवाल यह है कि शिवसेना एक पुरानी इनकी मित्र है, उनकी संकीर्णता है, आपकी भी संकीर्णता है। उनकी संकीर्णता से परेशान होकर लोग हटना चाहते हैं, आप भी वही भाषा बोलते हैं, वही बात बोलते हैं जी। अभी अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि बहुरंगी व बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी व संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे व दृश्यों के फिल्मांकन पर भी पाबंदियां लगाएंगे। ऐसा ट्वीट क्यों किया? नहीं, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि जो लोग वैलेंटाइन डे से लेके लोगों के, लड़कियों के कपड़े कैसे हों, लकड़ियां बोलेंगी कैसे, निकलेंगी कहाँ, कौन से धर्म, कौन सी चीज आप फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किस मल्टीप्लेक्स को तोड़ा जाएगा, इस तरह की राजनीति जो करते रहे हैं खुल के, जिनके कार्यकर्ता यही करते रहे हैं, उन लोगों में हृदय परिवर्तन हुआ है, तो वो दिखना भी तो चाहिए। सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, उसका खर्चा तो पता लग जाता है कितना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, पिछले 4 साल में कौन सी नई चीज बनाई। जो मोबाइल इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के टाइम का इन्वेस्टमेंट है। नोएडा की मेट्रो देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के टाइम का इन्वेस्टमेंट है। तो मैं जो बात कह रहा हूं, एक फेज का इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्री ने कर दिया, कंप्लीट कीजिए, और अगली सरकार में दूसरी फेज का आता है, तो वो तो पुराने ही प्रोग्राम है। तो नया विकास क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहीं दिखता नहीं। अब ऐसा है कि बीजेपी के हमारे प्रवक्ता न लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल है। काफी बेचैन थे शिवसेना को लेके, तो उनकी बेचैनी दूर करने के लिए मैंने शिवसेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल सिंह जी को बुला लिया। वो स्टूडियो आ गए हैं और वो नवीन जी की बात सुनकर आ गए हैं, स्टूडियो पहुंच चुके हैं। तो अनिल जी, स्वागत आपका। अभी आपकी गैर मौजूदगी में नवीन श्रीवास्तव काफ़ी कुछ आपके पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई फिल्म सिटी यहाँ लाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार को या शिवसेना को कोई आपत्ति है? देखिए ब्रज भाई, बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि नफरत और वैमनस्यता का उद्योग और व्यापार लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी उद्योग की बात करती है, बड़ी हंसी आती है। आप बताइए 6 वर्षों में कौन सा उद्योग लगाया? केंद्र में, प्रदेश में, पूरा देश जानता है। लखनऊ जहाँ पर मुख्यमंत्री जी रहते हैं, 2 उपक्रम हैं, एक स्कूटर इंडिया, एक आपका HL, दोनों भी मारू। और दूसरी चीज़, मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर में उद्योग धंधों का क्या हाल है सबको मालूम है। राइस मिलें बंद हो रही हैं, तो अभी ये फिल्म सिटी ला रहे हैं, तो आपको कोई एतराज है? मैं पूरी बात खत्म कर लूँ ब्रजेश भाई। जी। तो जब उद्योग धंधों का ये हाल है, जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, असमत लूटी जा रही है, डकैती और बलात्कार का
आलम है, वहां उद्योग धंधे लगाएगा कौन? पर ये तो और काफी उसकी सुरक्षा आपत्तिजनक बात देगा अभी कौन? नवीन श्रीवास्तव कर सुरक्षा रहे की थे। गारंटी भी तो होनी अभी चाहिए। नवीन श्रीवास्तव काफी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। और एक चीज और मैं बता दूं, जो इन्होंने समिट बीच में किए, जो बड़े बड़े चीजें लेकर आए, इन्वेस्टरों को लेकर इन्होंने बहुत से दावे किए, ये बताएं कि एक्सपो जो हुए उसमें कितने इन्वेस्टर आए, देश जानना चाहता है, इन्वेस्टरों के नाम बताएं। और जो ये बीमारू उपक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना है? फिल्म सिटी को बनाएं, फिल्म सिटी होनी चाहिए, लेकिन क्या देश के एयरपोर्ट बेचकर फिल्म सिटी बनाई जाएगी? उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? फिर नोएडा की फिल्म सिटी का टाइम दूंगा। नोएडा के फिल्म सिटी का क्या हश्र हुआ? क्या वहां से कितने लोग निकल के आए? नहीं, तो फ्लैट बेच के पैसे खा गया सब। हाँ, कितने कलाकार आए? वो तो मैं क्या बता चुका आप हूं। उद्योगों को बेचकर फिल्म सिटी लगाना चाहते हो? ओके। फिल्म सिटी के नाम पर आप ये दोहरा रवैया करके ये कह रहे हैं कि आप बड़े तिल मिलाए हुए हो, हम फिल्म सिटी ला रहे हैं। तो फिल्म सिटी बिल्कुल लेकर आए, लेकिन फिल्म सिटी का पुराना हश्र तो देख लें, कितने कलाकार निकल के आए। निरहुआ जैसे लोगों का लालन पालन महाराष्ट्र कर रहा है, आप यहाँ कलाकार हैं कहाँ? ओके, मैं किन प्रवीण कलाकारों डबास जी को को आप लेकर आमंत्रित आए? करता हूं। मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए जाने माने अभिनेता हैं। प्रवीण, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। उत्तर प्रदेश की सरकार एक फिल्म सिटी प्रपोज कर रही है नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट जो नया बनने वाला है उसके पास। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस तरह की फिल्म सिटी अगर बने तो कामकाज यहाँ अच्छा आएगा और थोड़ा फिल्मों के लिए और टैलेंट के लिए बेहतर मौके मिलेंगे? चल सकता है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बस। आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो अपना ऑन कर ले। म्यूट कर रखा है आपने, अपनी स्काइप पे म्यूट कर रखा है सर। ओके, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, बट प्लीज गो अहेड, आप बोलें। ऑल राइट, मैं सविता राज जी को आमंत्रित करता हूं, तब तक मैं टेक्निकल ग्लिचेस को दूर करवाता हूं। सविता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई फिल्म सिटी बनाई जाए तो संभावनाएं कितनी होगी, स्कोप कितना रहेगा? मैं इस तरह से मैं सोचती हूँ कि अभी जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है फिल्म ओटीटी, जैसे आपने बोला, इतना ज़्यादा काम है, एक्सपेंशन है, और बहुत सारे दिल्ली नॉर्थ हिंदी बेल्ट के बच्चे मुंबई महानगरी में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और फिर आधे लोग जो है डिप्रेशन में इसलिए भी जाते हैं कि उनको रहने और खाने और की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे नॉर्थ के बच्चे, दिल्ली एनसीआर के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। अगर आप देखिए, मैंने भी ये स्ट्रगल किया है। घोंसला बनाई हमने, प्रवीण डबास उसी में थे। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम हियर आल्सो। देखिए, मैंने मिला दिया आप लोगों को वापस। और हमने वो दिल्ली, हाँ जी, बहुत अच्छा किया। और हमने ये फिल्म दिल्ली में ही बनाई, और मैंने उसके बाद से काफ़ी लोगों से मिली कि दिल्ली में एक और नॉर्थ में भी एक इंडस्ट्री होने का बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि हिंदी बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, और जहाँ पे टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा है, उसको चैनलाइज करना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और किसी को आई एम वेरी ग्लैड कि अभी कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में सोच रहा है। अगर आप बात करते हैं कि पहले एक फिल्म सिटी बनी थी और उसका क्या हुआ, तो आप देखिए उसने इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री खड़ी कर दी वहाँ पे। वो भी बहुत बड़ा एक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं वो भी वहाँ काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, बट द थिंग इज़ कि जैसे वातावरण का एक बहुत बड़ा इशू है, वातावरण का इशू, और बॉम्बे और में स्पेशली मुंबई में 100 साल से इंडस्ट्री है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको कभी भी आप ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी आपको 1 सेकंड में मिलती है। अगर आपका एक कैमरा खराब हो गया है या कुछ हो गया है, आपको टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप चाहती है कि बहुत ही हाईली इक्विप्ड जो है काम और करती है। वेल रिसोर्स्ड वाली फिल्म सिटी होनी चाहिए अगर बनती है तो। बिल्कुल, नहीं तो फिर हम मार खा जाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आज की डेट में एक प्रोड्यूसर के लिए टाइम इज योर मनी। आपने एक दिन वेस्ट किया अगर शूटिंग में, तो आपका तो पैसा लग गया यूनिट के साथ।
आपको नहीं, वो हर हम सब लोग चीज़ समझते हैं, क्योंकि हम available लोग भी in- थोड़ा in मोड़ा proportion शूटिंग होनी वगैरह चाहिए। करते रहते हैं, तो हम लोग को उसकी कास्ट का अंदाजा है, काफी नुकसान हो जाता है। प्रवीण डबास जी जुड़ चुके हैं तो मेरे अभी- साथ जी, Exactly. करेक्ट, प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ सविता राज जी भी मौजूद हैं, आपकी एक फिल्म की प्रोड्यूसर रह चुकी बिल्कुल, हैं। नमस्कार सविता जी। ना, कैसे हैं आप? और आपका बहुत स्वागत। और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हाय, यूपी एक प्रवीण। फिल्म सिटी प्रपोज कर रहा है, आप की क्या प्रतिक्रिया है और क्या होना चाहिए इस फिल्म सिटी में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये हम इसकी बात करें कि ये किस मुंबई की जगह लेगा, कि ये जगह ये नहीं ले सकता, और लेना भी नहीं चाहिए, उसकी बात मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकता है। वो मैंने जैसे पहले बोला जब कटा था कि ये यूपी सरकार और यूपी के लोगों के हाथ में है, वो अपना जो फिल्म सिटी है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बने। जब मैं एक उसका एग्जांपल देता हूँ आपको, जब वीसीआर वीडियो टेप निकला था तो सबने कहा था ये फिल्म्स को खत्म कर देगा। जब टीवी निकला था तो सबने बोला फिल्म्स अभी खत्म हो जाएंगी। अभी ओटीटी आया तो सबने बोला फिल्म्स खत्म हो जाएंगी। फिल्म्स कभी खत्म नहीं होंगी, हर चीज अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाती है। जब तक सिनेमा Same way है जैसे आपने बात इंडिया में किया कुछ नहीं खत्म हैदराबादी- होगा। जब तक सिनेमा है कुछ नहीं खत्म होगा। बिल्कुल, रामोजी फिल्म सिटी ने भी अपना आइडेंटिटी बनाया। मुंबई का फिल्म सिटी अभी भी उतना ही अच्छा चल रहा है, लेकिन यस, हमको फिल्म सिटी यूपी में चाहिए, बिकॉज और हमको ऐसे सेंटर्स चाहिए। जैसे साउथ में रामोजी आपने बोला, यूपी में भी नहीं, तमिलनाडु में भी बहुत शानदार 3 फिल्म सिटी हैं। जैसे प्राइवेट सविता जी सेक्टर ने में बोला बहुत 3 चाहिए, शानदार सिटी हैं, फिल्म सिटी हैं। बिल्कुल, जैसे सविता जी ने बोला कि वहां पे हर चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज होना चाहिए, ताकि जो फिल्म वाले हैं, अभी हम आते हैं यूपी में तो हम आउटडोर लोकेशंस के लिए आते हैं, लेकिन आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब कोई फिल्म वाला आता है तो सारा का सारा जो फिल्म का बिजनेस है वो वहीं पे खत्म करके और फिर वापस जाए एक कंप्लीट फिल्म बनाता है। तो उसके लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट है, वो सब होना चाहिए वहां। तो जो भी बनेगा उसमें ये सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फिल्म वाले आते हैं, पूरा का पूरा काम यहीं से करके जाएं। और वर्क कल्चर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे अहमियत होती है वर्क कल्चर। सिक्योरिटी की आपने बात की, सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी वो मेरे ख्याल से लोग जो आते हैं शूट के लिए उनको वो महसूस होता है। और वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं मुंबई में बहुत अच्छा फिल्म का वर्क कल्चर है। जो स्पॉट बॉय हो चाहे टेक्नीशियन हो, उनको मालूम है कि उनको आके क्या काम करना है। करेक्ट। तो सेम चीज यूपी में जब फिल्म सिटी बनेगी, वो वर्क कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का टाइम बर्बाद ना हो आलतू फालतू चीजों में। लोग आएंगे फिल्म बनाने, उनकी मदद कीजिए हर चीज में। आपने जैसे बताया, स्टूडियो होना चाहिए, एडिटिंग स्टूडियो होनी चाहिए, कैमरा इक्विपमेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हमारी मदद अगर होगी तो हम जरूर हर चीज के लिए वहीं पे आएंगे। यहाँ पे मुंबई में काम खत्म नहीं होगा, यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि मुंबई की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये मदर ऑफ ऑल फिल्म सिटी है। बिल्कुल, ये खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा हर जगह। मदर ऑफ ऑल फिल्म सिटी। मदर ऑफ ऑल फिल्म नहीं है, हर स्टेट में अपनी इंडस्ट्री है। आई मीन नहीं, मैं तो आई अप्रिशिएट तो साउथ के लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मुंबई पर निर्भर नहीं है। उन्होंने समानांतर अपना सिनेमा और समानांतर अपनी फिल्म सिटीज तैयार की है। आई रियली अप्रिशिएट, मैं तो साउथ के सिनेमा को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। करेक्ट, बिल्कुल। सो इसी तरह आपके भोजपुरी इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री है चंडीगढ़ में जी। पर इन सविता जी, इनमें से अधिकांश बेस्ड मुंबई में ही है, काम ये मुंबई में ही करते हैं। यूपी में हिंदी फिल्म्स काफी बन रही हैं जी। ऑलराइट सर, मेरे साथ इस कार्यक्रम में रोहित अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। भाई रोहित जी, आपको तो स्वागत करना चाहिए। नवीन जी फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं, आप भी थोड़ा बहुत अभिनय करते हैं, मैंने सुना था कहीं, तो आपके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी नवीन जी पहली बार ला रहे हैं, तो इनका तो खुले दिल से स्वागत करिए। ब्रिजेश जी अपनी पीठ खुद थपथपा लें, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये काम है। अभी हम सब ने डिस्कस किया, मुलायम सिंह भी एक फिल्म सिटी लेके आए थे जिसकी जमीनें बेच के सब वापस चले गए। किस तरीके से न्यूज़ चैनलों को जमीनें बेची गई, और अगर इनकी मंशा ठीक होती तो एक जो समाजवादी पार्टी की जो एक पॉलिसी थी वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, उसको 4 साल पहले से इंप्लीमेंट किया होता इन्होंने, पर इनकी मंशा तो थी नहीं। इन्होंने तो, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की पॉलिसी थी तो उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया।
दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, फिल्म सिटी की जो सच्चाई है वो मैं आपको बता दूं। पैसा कहां से लाएंगे आप? 1000 एकड़ की जो फिल्म सिटी आप बनाने जा रहे हैं, कहां से पैसा लाएंगे? बंबई वाले प्रोड्यूसर देंगे? विधायक निधि तो आपने रोक रखी है फिलहाल, साल भर के लिए विधायकों के पास निधि नहीं है कि अपने क्षेत्र का विकास कर लें, और आपके पास अरबों रुपया है फिल्म सिटी में देने के लिए। अभी तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। वो जो 7 स्टार होटल में मौज मस्ती चल रही है ट्राइडेंट में, 2 फ्लोर पूरे बुक किए हैं आपने, अभी उसका जो करोड़ों रुपए का बिल आएगा उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, कितने कमरे भरे थे और कितने कमरे खाली थे, वो भी हिसाब अभी उत्तर प्रदेश की जनता आपसे मांगेगी। टिप्पणी है ये, किस प्रकार की टिप्पणी है? अब कोई जाएगा तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से रुकेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप जनता, यहाँ किसान सड़कों पे है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? हाथरस ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, बलरामपुर ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, किसका नाम मैं बताऊं आपको? वायदा कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे रेप की डेली घटनाएं हो रही हैं। कौन सी अभिनेता आएगी यहाँ पे जो है कार्य करने के लिए? बता दीजिए। पहले तो कानून व्यवस्था अपनी सुधार लो भैया। इतना नकारात्मक क्यों आप? जो सच्चाई है ब्रिजेश जी हमारे आपके सामने, अभी भी लोग आ रहे हैं यूपी में शूट करने के लिए। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो पिछली सरकार ने सब्सिडी दी थी, जो पिछली सरकार ने सब्सिडियां ऑफर की थी, जो पिछली सरकार की पॉलिसी थी, उसको ये सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उसकी जमीनें तक इन्होंने बिकवा दी। मैं आपको बता दूं ब्रिजेश जी, जिस तरीके से ये खाली हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करते हैं। साल भर बचा है आपकी सरकार को, 22 में आप जा रहे हो, आप लेके चले आए हो पूरा प्रोजेक्ट। नवीन श्रीवास्तव, बीरेन जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। नवीन जी देखिए, आरोप तो पहले राउंड में बहुत लगे, बट एक चीज है, आपको वातावरण देना पड़ेगा और इनको बंधन मुक्त करना पड़ेगा, एक स्वच्छंद वातावरण में। जो बात प्रवीण जी ने भी कही और सविता जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, रिसोर्सफुल, वेल इक्विप्ड, बेहतर वातावरण, और किसी को भी क्रिएटिविटी की छूट हो। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये बनाओ, ये मत बनाओ, ऐसे डांस करो, ऐसे मत करो, इस तरह वाली नहीं चाहिए। खुला चाहिए, ओपननेस चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा अगर मौका मिलेगा सर। हाँ जी। इस चीज को मैं सबको रिक्वेस्ट देने के नाम पे नवीन जी को हंसी आ रही है। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो फायदा है, हमारी सरकार है जी, और बहुत सारी फिल्मों की उत्तर प्रदेश में शूटिंग भी हुई है जी। आप बोले नवीन जी, किसी को क्या कोई दिक्कत हुई कि आप ये शूट करिए या शूट न करिए? मैं अभी सुन रहा था उदयवीर जी की बात। नहीं सर, वो पिक्चर सिर्फ आउटडोर लोकेशन के लिए आए थे। अभी जब वहीं प्रोड्यूस होंगी, रोहित अग्रवाल को मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी का ही प्रवक्ता होगा, क्योंकि मिलीजुली सरकार इनकी चल रही है। देखिए, अरे भाई हम जनता के प्रवक्ता हैं नवीन जी, एक एक करके बोलिए, वन बाय वन प्लीज प्लीज। हम जनता के आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, एक सेकंड। हाँ रोहित प्लीज कोऑपरेट कीजिए। यस नवीन जी। रोहित अग्रवाल जरा गंभीरता सीखो भाई। हाँ बोलिए नवीन जी, बोलिए। क्या करें, हम भी हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं। दल के उतनी छोटी मानसिकता लेके मत चैनल। यही मानसिकता बदलनी है, यही मानसिकता बदलनी है। 2 विधायक की पार्टी थे आप, और आज हम मुझको छोटा दल बता रहे हो। यही मानसिकता तो बदलनी है नवीन श्रीवास्तव। ये जो छोटी मानसिकता आपकी है ना, यही फिल्म सिटी को बर्बाद करेगी यहाँ पे। यही मानसिकता आपकी बदलनी है। आप मुझे छोटा दल बताओगे, मैं किसानों की बात रखता हूँ तो मैं छोटा दल हूँ, किसानों की बात रखने वाला छोटा दल हो गया। विकास को जनता ने नकार दिया। 2 विधायकों की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, चर्चा कर रही है। 12 के अंदर कितने विधायक थे आपके? हमने ये कितने विधायक थे आपके? ये पॉलिसी ले आए थे। बताओगे आप हमें? रोहित प्लीज कोऑपरेट, रोहित थैंक यू। आगरा में एक ड्रीम वर्ल्ड बना रहे थे, कहाँ गया वो, ये नहीं बताएंगे। आज उत्तर प्रदेश में ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी हैदराबाद और पूछ रहे हैं कि मैं टाइम दूंगा ना, मैं वादा करता हूं टाइम दूंगा उनको। ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर संडीला एक स्थान है। आप संडीला चलिए, वहां मैं दिखाऊं कि वहां पर कौन सी नई कंपनी आई है, बर्जर पेंट्स, नेरोले पेंट्स, और जो अच्छा ये सब पहले क्या बात कर रहे हैं, बड़ा प्रिय क्या लगता है। बात कर रहे हैं? एक उद्योग धंधे 6 सालों में आपने केंद्र की और राज्य सरकार ने लगाए नहीं, आप बर्जर पेंट लगा रहे हैं। जानकारी के लिए बता आप रहा हूं, पेंट लगाने की बात कर रहे हैं। में आज जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। यहाँ कोई इन्वेस्टर। अच्छा बीरेंद्र जी आगे का दृश्य बताएंगे। थैंक यू, सबको शुक्रिया। बीरेंद्र जी बताएंगे। उदयवीर जी प्लीज वेट में आऊंगा। बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। ओके, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर फेल हो चुकी है। बीरेंद्र जी बोलेंगे। भाई बीरेंद्र जी, फिल्म सिटी बन रही है, स्वागत होना चाहिए, तो यहाँ पर अभी माहौल है। शिवसेना वाले फर्जी आप नहीं, ऐसे किसी को मत बोलिए। नहीं अनिल जी शांत होइए, फिर दोनों की आवाजें तो खोले हम तो। देखिए मुझे लगता है कि बहुत जनमानस, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आप फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं। सबकी आवाज बंद करिए और सिर्फ बीरेंद्र जी बोलेंगे। आप लोग शांत रहिए कृपया।
किसी की आवाज नहीं जा रही, सिर्फ बीरेन जी की आवाज जा रही है। बोलिए बीरेन जी। देखिए, जितनी इंडस्ट्री बने, कोई फिल्म अनिल जी सिटी शांत बने, होइए, कोई नवीन जी उद्योग शांत लगे, होइए। इस देश में लोगों को रोजगार दे तो सबका स्वागत है। नोएडा में हम सरकार फिल्म सिटी बनाना चाहती है, अच्छी बात है। आप जमीन में छूट दे सकते हैं, बिजली में छूट दे सकते हैं, आप उनको सब्सिडी दे सकते हैं, सिक्योरिटी सब दे सकते हैं, लेकिन मुंबई जैसा समुद्र और तापमान नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश में 6 महीना ऐसा होता है जब बाहर सड़क पर निकलकर आप कोई काम नहीं कर सकते, इतनी गर्मी होती है और इतनी सड़ी गर्मी पड़ती है कुछ महीने वो तो बॉम्बे में कि भी वहां होता है तो बारिश काम में। नहीं हो सकता। आसान नहीं है इस वातावरण में फिल्मी दुनिया के लोगों को काम कर पाना। लेकिन अगर यूपी जैसे देश के बड़े राज्य में इंडस्ट्री आती है, फिल्म सिटी बनती है, तो बिहार से लेके बंगाल से लेके बहुत सारे लोगों को अवसर मिलेगा उत्तर भारत में। दूसरा एक मिथक ये है, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई ब्रजेश जी, एक चर्चा ये चली कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होगा, ये कहा जाता है, लेकिन बॉलीवुड में हीरो का बेटा हीरो हीरोइन के बेटे बेटी सब हीरो हीरोइन बनते हैं, उनका आधिपत्य है। आज सुशांत सिंह की मौत के पीछे भी एक कारण माना गया कि उनको अच्छी फिल्में क्यों मिल रही थी, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, ये बात भी आई थी, तमाम गुटबाजी की बातें भी आती हैं। लेकिन वो एक अलग चीज है, यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को, भोजपुरी के लोगों को अच्छा अवसर मिलेगा, सरकार की कोशिश हो। लेकिन जो सरकार आज फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही है, ये अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का जब कार्यक्रम हुआ था बिग बॉस में, तो इनके नेता बड़े पानी भर भर के पी के कोस रहे थे और तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया कि छी छी इतना गंदा आदमी। और वही अनूप जलोटा आज आके सरकार की मीटिंगों में बैठते हैं। तो ऐसी पिक्चरों से ये सब चीजें भी आपको मिलेंगी। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा चलन है एक चीज और फिल्मों में, हिंदुस्तान की पिक्चर में माँ चाहे जितनी गरीब हो, चाहे रहने घर न हो, बरसात में कपड़े फटे मैले कुचैले हो, लेकिन उसके पास अपनी बहू को देने के लिए खानदानी कंगन जरूर होता है, चाहे जिस पिक्चर में आप देखेंगे। तो ये भी बड़ा चमत्कार है हिंदुस्तान की पिक्चरों का, और हम लोग तो बहुत सालों से देखते रहे हैं जी। भारत के लोगों को पिक्चर में ईमानदार नेता देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो सरकार या सत्ता में आता तो साल 2 साल में लोग जनता ऊब जाती है उसकी कार्यशैली से। तो नेताओं के प्रयासों को जनता इसीलिए बहुत गंभीरता से नहीं लेती। अब ये अलग बात है कि जैसे पिक्चर में हीरो हीरोइन विज्ञापन पैसा मिले, चाहे जो विज्ञापन करा लो, उसी तरह नेताओं के लिए है कि भाई 5 साल बाद है, ज़्यादा सत्ता में आए, पूछोगे कहीं जुमला था, वो तो हमने कोशिश की नहीं हुआ। अब एक अपने यहाँ आजकल बड़े अच्छी जानकारियां आती हैं, जैसे आजकल जो बाल में शैम्पू लगाया जाता है ब्रजेश जी, आजकल शैम्पू में इतने बादाम, काजू, विटामिन और मिनरल्स पाए जा रहे हैं कि मन कहता है रात में खाना खाने के बाद च्यवनप्राश की जगह 1 चम्मच शैम्पू ले लिया करूं, सेहत बन जाएगी उससे जी। तो इस तरह के प्रचार फिल्मी हीरो हीरोइन ही करते हैं। तो आपको लगता है कि वास्तविकता के धरातल पर इस तरह की फिल्म सिटी उतर पाएंगी, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो पाएगा? देखिए, ये पिछली कई सरकारों से बात आई है, अखिलेश यादव की सरकार में भी फिल्म सिटी की देने की कोशिश की गई, इस सरकार में भी ये 3.5 साल बाद कोशिश शुरू हुई है। फिल्म सिटी बने न बने, अफसरों का फिल्मों से अच्छा कनेक्शन बन गया है यूपी के। ये जब भी मुंबई जाते हैं 2-4 हीरो हीरोइन से मिल लेते हैं, फोटो फाटू खिंचवा लेते हैं, और बोनी कपूर तो हर कार्यक्रम में रहते हैं। बोनी कपूर उत्तर प्रदेश के फेवरेट कहा जाए तो निर्माता निर्देशक हैं। अब जो भी कितना फायदा होगा, कितनों नौकरियां मिलेंगी, कब आएगा। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने देखा कुछ गिने चुने चेहरे हैं, वो सरकार चाहे मायावती की हो, अखिलेश यादव की रही हो या आपकी हुकूमत हो, घूम फिर के वही लोग आते हैं, कितनी भी बैठ हो फिल्म की। फिल्म सिटी आए, हर आदमी स्वागत करे, उद्योग आए, उद्योग लगे जी, कंप्लीट करें। लेकिन जब जब चुनाव आएगा
जी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल होगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या बनाया है, कौन सा एक्सप्रेसवे बना, कौन सा बड़ी बिल्डिंग बनी, अस्पताल बना, कौन सा थिएटर बना, मॉल बना, किस जिले में कौन सी बिल्डिंग बनी है, सरकार बताए। विपक्ष ये पूछेगा, फिल्म इंडस्ट्री भी उसी में आएगी। तो सरकार को तेजी करना होगा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वो उत्तर प्रदेश को दे। वैसे फिल्मों के बारे में किस्मत का बड़ा कनेक्शन माना गया है कि बड़ा लकी होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुंबई तमाम सपने लेकर आते हैं, अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग गुमनाम हो जाते हैं। तो फिल्मी साहित्य से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के जो सीधे साधे लोग हैं, वो माया नगरी की चमक धमक और सच्चाई और हमारे गांव के बीच का रिश्ता है। मैं उस पर 4 लाइन कहता हूं जी कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, और जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं, और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, और हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर आपके या आपकी पार्टी के मन में क्या आशंकाएं हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा या सरकार को अपनी पॉलिसी में बदलाव की आवश्यकता है? ऐसी क्या आशंकाएं आपको हैं? ब्रजेश जी, मैं इस विषय पर ज़्यादा हल्ला इसलिए नहीं करना चाहता कि ये विकास से जुड़ा मसला है, इस पर राय मशवरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग आपा खो देते हैं। अगर इतना आपा खोने की आदत रहेगी तो कैसे बाहर के सुनने वाले लोग विश्वास करेंगे? 2-3-4 घटना बताऊंगा आपको। अवध शिल्पग्राम बनाया, किस लिए बनाया कि लखनऊ का हैंडीक्राफ्ट, चिकनकारी, इस सबको एक मॉल, आधुनिक मॉल मिल सके, जहां बाहर से आने वाले लोग वहां अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, हेरिटेज को आगे बढ़ा सकें, संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। क्या हुआ? बेच डाला औने पौने दाव में। उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, जांच हो, कोई जांच नहीं हुई। JPNIC, धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहस करके बचा लिया, वरना बेचने के लिए पूरी तरह उतारू थे। यहां के पुलिस कप्तान आज तक फरार हैं, वसूली करा रहे थे, हत्या करा दी, आज तक फरार हैं, पकड़ नहीं पाए। अभिनेत्रियों के लिए किस तरह की भाषा प्रयोग हुई है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम में, मुझे याद करके भी शर्म आती है, बोलने वालों को बोलने में भी नहीं आई। तो इस तरह के बैकग्राउंड के साथ आधुनिकता की बात अगर कोई करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ न कुछ तो अपना व्यवहार में परिवर्तन करके भी दिखाना होगा। सिर्फ किसी ने पर्ची पकड़ा दी और वो भाषण दे दिया बॉम्बे में जाके या कहीं जाके, उससे काम नहीं चलेगा। पूरा मन, पूरी राजनीति और अपने कार्यकर्ताओं के व्यवहार, जिनको आपने ट्रेन किया इतने साल, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पिक्चर को मत चलने दीजिए, विविधता के खिलाफ बोलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिल्म सिटी के और इस कॉन्सेप्ट के पूरे पक्ष में हूँ, बढ़ावा मिलना चाहिए। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अपनी बारी में अपनी शालीनता के साथ नवीन जी जवाब भी देंगे, लेकिन अभी जी ओके, ऑल राइट। मेरे साथ अनिल सिंह मौजूद है। भाई अनिल सिंह जी, अगर कोई फिल्म सिटी यूपी में बन जाए तो शिवसेना को मिर्ची क्यों लगती है भाई? ब्रजेश भाई, पूरा स्वागत है फिल्म सिटी बने। इससे पहले क्या हासिल हुआ उसका भी पूरी तरह से लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। फिल्म सिटी के लिए एक वातावरण होना चाहिए। क्या आप वो दे पाएंगे? वो तापमान, वो सुरक्षा, वो सारी चीज़ें आप दे पाएंगे? चलिए वो भी दे दिया। रोज़ बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, बलात्कार और डकैती का आलम है। आप उस सुरक्षा पर जो कलाकार आएंगे उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ पर जो चीज़ है वहीं अच्छी लगती है। प्रभु राम लला का मंदिर जो है वो अयोध्या में है, फिल्म सिटी मुंबई में है। आप यहाँ 10 फिल्म सिटी बना लें, लेकिन उस तरह की फिल्म सिटी लेकिन आप देखो ना, साउथ वालों की अलग है, कन्नड़ वालों की अलग है, बनाए आप, सबकी अपनी अपनी इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि बॉम्बे पे ही सब कोई निर्भर है। नहीं ब्रजेश भाई, बनाए। लेकिन जो उद्योग बीमारू हैं, उत्तर प्रदेश में एक उद्योग नहीं लगा 6 सालों में, हालात बहुत बुरे हैं। कितने लोगों को उद्योग मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सुनिश्चित करें। इसलिए नहीं फिल्म सिटी बनाए कि हमको खाली मुंबई में जाकर जवाब देना है, एक आडंबर पैदा करना है। फिल्म सिटी इसलिए बनाए, आपको छेड़ने की कोशिश हो रही है।
आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। ओके, सविता जी मेरे साथ मौजूद। सविता जी, आप बताइए, एक अच्छी बेहतरीन फिल्म सिटी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करती हैं? इनके पॉलिटिकल कन्वर्सेशन पे आप न जाएं, आप अपनी एक्सपर्टीज बताएं। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि नॉर्थ जो है एक बहुत बड़ा हमारे को विजुअल अपील देता है। एक तरफ हमारे पास राजस्थान है, एक तरफ हमारे पास हिमाचल है, एक तरफ हमारे पास उत्तरांचल है और यूपी है। कल्चरली ऑल्सो इट इज़ सो ह्यूज एंड बिग। अगर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट की जाएँ एज अ सेंट्रल पॉइंट, इट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन टू हैव अ मोर पीपल, बिकॉज अभी ये डिमांड बढ़ रही है और हमें एक ऑल्टरनेट की ज़रूरत है और हमारे को ओवरहेड्स भी नहीं बढ़ाने हैं सबको। मेरी एक आशंका है, मैं आपसे सिटी में, बॉम्बे में बुला के फिर कोई प्रोडक्शन हाउस आएगा और यहाँ पर प्लाट ले लेगा और प्लाट बेच के निकल जाएगा और फिर हम देखते रह जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो सुनिश्चित करना चाहिए। अगर हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रोड्यूसर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आई डोंट थिंक लाइक आप ही खुद क्या हम ये क्लॉज डाल सकते हैं कि 20 साल तक आप प्लाट बेच नहीं सकते? आप हमें सिर्फ ये क्लॉज नहीं डालिए, एनवायरनमेंट भी क्रिएट करिए। ओके, वातावरण होना चाहिए, बाकी चीजें भी उपलब्ध होनी चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। ऐसे आपके जो टेक्नीशियंस हैं वो कहाँ से आएंगे? इट टेक्स टाइम टू ग्रो ऑन सिटीज एनीवे, इट्स नॉट इजी। और एक इंडस्ट्री हम पैदा कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी इंडस्ट्रीज भी जैसे कार इंडस्ट्री सब मद्रास में चली गई, चेन्नई में चली गई। आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। इट्स अ ह्यूमन बिजनेस। प्रवीण जी, आपकी क्या राय है सबसे बड़ी एक बेहतर फिल्म सिटी के लिए क्या क्या चीजें होना आवश्यक है और हमें इस बार फिल्म सिटी तैयार करते वक्त किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे सविता जी ने भी बताया कि इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हर इक्विपमेंट, हर चीज, और सबसे अहम बात वर्क कल्चर कि जो मुंबई वाले या कहीं से भी हो, यही नहीं है कि सिर्फ मुंबई वाले आएंगे, कहीं से भी फिल्म बनाने आए तो उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो पूरी की पूरी फिल्म वहीं से बनाकर जाएं। और इसमें वर्क कल्चर बहुत अहमियत रखता है। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, इंस्टेड सबको मिलकर ये सोचना चाहिए कि कैसा होगा। होना चाहिए लेकिन कैसा होगा, मैं तो आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि बाहुबली 1 और 2 बनाकर साउथ ने बॉलीवुड को बहुत करारी टक्कर दी और बल्कि हराया, चाहे वो टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो, चाहे फिल्म निर्माण के स्तर पर हो। मैं तो चाहता हूं कि उस स्टैंडर्ड पे काम हो। ये हराने की बात नहीं है, सबने वो फिल्म देखी, सबको बहुत अच्छी लगी, ये अच्छी बात है। और मैं ये दोबारा बोलना चाहूंगा कि मुंबई में भी जो फिल्म सिटी है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या सरकार को बिलोंग नहीं करती, लोगों की फिल्म सिटी है वो। सेम चीज अगर नोएडा में बनती है अभी, तो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो नहीं बन रही है, वो सबके लिए बन रही है। वो फायदा जो है लोगों को जाएगा और ऐसे ही सोचना चाहिए सबको मिलकर कि तभी मैं बोल रहा हूं कि ये बने या ना बने नहीं सोचना चाहिए, बने और कैसे बने। ओके रोहित, आप बताओ कि ये फिल्म तो ये फिल्म सिटी तो बननी है, आपके पास कुछ सकारात्मक सुझाव हैं? देखिए ब्रिजेश जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि संस्कृति की बात करने वाले लोग जब ये भूल जाते हैं कि हमारे देश के अंदर अनेक भाषाएं, अनेक वेशभूषाएं, अनेक संस्कृति के बाद एक देश है भारत, और भारत की जो अस्मिता है उसको बचाने की जरूरत है। भारत के लिए आपस में लड़ रहे हैं आप राज्य, मतलब आपने शुरुआत क्या की, महाराष्ट्र को कोसने से शुरुआत की आपने। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई शुरू हुई पहले कि फिल्म सिटी साहब मेरी अच्छी कि तुम्हारी अच्छी। अरे आपकी तो अभी है नहीं, आप तो उनसे कहिए कि आप क्या मदद कर सकते हैं हमारी कि हम अच्छी फिल्म सिटी खड़ी करें। उसकी जगह आप सलाह लेने की बजाय आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उनसे कंपटीशन शुरू कर दिया आपने, जबकि आप तो इसी से हमको लगता है ये राजनीतिक लड़ाई है, ये बनना नहीं है फिल्म। यही मैं इसी पे आ रहा हूं, बनेगी नहीं ये पॉलिटिकल नहीं, क्योंकि साल भर में इनकी सरकार जाने वाली है, इनको भी पता है, इनको सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, इनको सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, चैनल के ऊपर बैठ के अपने चेहरे को चमकाना है, मुंबई के अंदर 7 स्टार होटल में। रोहित थैंक यू। 7 स्टार होटल में बैठ के मौज मस्ती बस। ऑलराइट, थैंक यू। नवीन जी, मैं चाहता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सविता जी ने, प्रवीण जी ने और उदयवीर जी ने भी उठाए हैं और शिवसेना के भी कुछ सवाल आए हैं, तो एक एक करके बड़े सब्र के साथ आपसे जवाब की अपेक्षा है। सब्र इनके कहां है? नहीं ब्रजेश, देखिए सबसे पहली चीज तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा किसी से कोई
कोई द्वेष नहीं है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में बेहतर एक माहौल बना रहे हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री को भी वहां पर आमंत्रित करके वहां पे एक अच्छा वातावरण देना चाहते हैं। और जैसा हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए दोनों लोगों ने जो सुझाव दिए कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, एक ऐसी सुविधा हो कि आदमी वहां पर आए और पूरी फिल्म कंप्लीट करके निकले, उन सारी विषयों पर हमारे संज्ञान है, ध्यान है। और जहां भी आवश्यक होगी सबसे राय बात करके हम नोएडा में हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए देश इतना बढ़ रहा है, देश इतना विकसित हो रहा है, हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विजय जी बन नहीं पाया, वरना आगरा एक्सप्रेसवे का नाम ना लेते नवीन जी शायद। पिक्चरें बनाइए। अरे आप चुप रहिए नवीन जी, आप रोहित जी आप तो बेवजह की बातें कर रहे हैं। सच्चाई है। अरे आगरा एक्सप्रेसवे का जब नाम लिया नवीन श्रीवास्तव ने, जुमला बड़ी खुशी हुई। अभी तक तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते थे, वो अभी तक बना नहीं। एक सेकंड रोहित रुक जाओ, रोहित रुक जाओ, समझा जाए कि धरातल को एक सेकंड रुक जाओ ना, आप लोग का विकास हो रहा है, उसको लेके फिल्म इंडस्ट्री के लोग उत्साहित हैं। हम पिछली गलतियों से सबक लेके, ओके ब्रजेश जी, पिछली सरकारों ने जो प्रयास किया उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन पिछली सरकारों से जो गलतियां हुई उससे हम सबक लेके हम और बेहतर करना ओके, सविता जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं सविता जी को आपसे कनेक्ट करता हूं। यस सविता जी गो अहेड, सब लोग शांत रहेंगे, सविता जी बोलेंगी। यस सविता जी गो अहेड प्लीज। नवीन जी, मैं शायद बहुत इसीलिए जानी चाहती हूँ इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने एक फिल्म पूरी की पूरी दिल्ली में बना के और दिल्ली की स्टोरी पे ही रिलीज करा था, जिसका नाम था घोसला घोसला। आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, बड़ी मशहूर फिल्म थी, मैंने तो देखी है। और मैं तो कहता हूँ ये लोग भी जाएं देखें। प्रवीण जी ने भी अभिनय किया है उसमें। मैंने तब से लेके ये स्ट्रगल करती आ रही हूँ कि दिल्ली में वहां से राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके हम सब दिल्ली और नॉर्थ के लोग थे, और दिल्ली की स्टोरी कोई शक नहीं, अगली और बार हम चाहते थे कि ऐसा हमें सपोर्ट मिले। रोहित आपको क्या हो गया? आप ये ब्रजेश जी सच्चाई है। एक सेकंड बोल लेने दो ना जरा, जाना नहीं चाहते। आप बेवजह नवीन जी को टारगेट करो, उनको बोलने दो सविता जी को। सविता जी बोलिए प्लीज। आप मेरी बात समझिए कि अगर हम, और उसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं 100 लोगों को बॉम्बे से दिल्ली में लेके आए। आप लोग सत्ता से दूर जाने वाले हो, अपना साल भर बचा है, आप सत्ता से विदाई तय है। जब आदमी आप सत्ता से विदाई तय है, नवीन श्रीवास्तव जी आप हेमा पालिए, किसान दुखी है, सरसों पे है। योगी जी ने बुल के 2 कान पकड़े थे ना, ये फिल्म इंडस्ट्री कागजों पे ही रहे, दौड़ रहा है, इसलिए अगर कान पकड़े होते तो मजा आ जाता। आज किसान कह रहा है मेरे खेत में बुल आ रहा है, मेरे खेत में से सांड आ रहा है, और वहां पे आप जाके बीएससी में उस बुल के कान पकड़ रहे हो। अरे यूपी में जरूरत है सांड के बुल पकड़ने की, यूपी में जरूरत है सांड के बुल पकड़ने की। किसान दुखी है, किसान दुखी है। आपको आपसे ज्यादा खेती करता हूं। थैंक यू। इन सब की आवाज सरकार के प्रवक्ता बैठ के बोलने दो या निश्चय करें। हाँ यस गो अहेड। अरे भाई, मैंने बड़े गंभीरता से इनसे कहा कि कम से कम आदान प्रदान विचारों का होने दीजिए। आप बोलते रहिए। सविता जी प्लीज वेट, सविता जी प्लीज वेट। सरकार का इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सरकार में आप इतने अहंकार में किसी को बोलने नहीं देना चाहते। थोड़ा तो सुन लीजिए। करना आपको है, नहीं करोगे तो अगली सरकार करेगी। ओके, मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये फिल्म सिटी नवीन जी प्लीज मानसिकता से शुरू की गई है। आप सकारात्मक सुझाव लीजिए ना, बोल रहे हैं हम, आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए राय लीजिए। आपके सुझाव अब आप कर क्या रहे हैं? तैयार है, जो भी आपके सकारात्मक सुझाव है उसको अनिल जी क्या बोलने लगे हैं? अनिल जी को लाया जाए। मुख्यमंत्री हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हैं, महाराज घूम रहे हैं, यहाँ बहन बेटियों की किस्मत लूट रही है। लगे। एक उद्योग धंधा 6 सालों में आपने लगाया हुआ सवाल ये है, सबसे पहले उद्योग धंधा जी आप बोले नाम बताइए, कौन सा उद्योग धंधा 6 वर्ष में लगाया? एक कंपनी लगाइए, एक कंपनी का नाम बताइए। डिफेंस में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कितना इन्वेस्टमेंट किया, किसने इन्वेस्टमेंट किया, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है।
ये खाली विदाई का टाइम है और ये नाटक कर रही है। अरे चुप हो, कोई उद्योग नहीं लगने वाला है। अरे क्या हो गया आप 6 वर्षों से कोई फिल्म पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, इसका जो बात करें। केवल आंख दिखा के चिल्लाने से फिल्म सिटी बनेगी? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने, अरे भाई अनिल सिंह जी, आप नवीन जी को बोलने तो दो। सिर्फ ये बताओ कि कौन सा लगा बनेगी? 6 वर्ष देखिए नवीन श्रीवास्तव की आंखें, 6 वर्ष ऐसा लगता है कि कितने बड़े माफिया हैं ये सब। 6 वर्षों में ऐसे गुस्सा दिखाते हैं जैसे चीनी मिल शुरू इनका की है। संतुलन नहीं है। आप तुम्हारे मानसिक संतुलन आपने 6 आपने एक उद्योग का नाम बताइए। अनिल सिंह जी, क्या हो गया आपको? 6 वर्ष आप में नवीन जी बार गुस्सा दिला दे रहे हो। कौन सा उद्योग कल खारना लगाया है ये बताएं। अनिल सिंह एक सिर्फ उद्योग बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, आप नाम बताइए, एक नाम बताइए। नमस्कार। 6 वर्षों में। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने अपने अपने अमूल्य सुझाव दिए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर अपने अमूल्य विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।